प्रणाम डियर स्टूडेंट्स। एमटीसी रीजनिंग वर्कबुक क्लास 8 जो अल्फा न्यूमेरिक सीक्वेंस पजल सीरीज वाला जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7, उसके 10 क्वेश्चंस हम पहले ही कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 11 से आज की वीडियो शुरू करते हैं। 11वें क्वेश्चन में बोला गया सम बॉयज आर सिटिंग इन अ रो। कुछ बॉयज है जो एक रो में बैठे हैं। A is sitting 14 from the left hand. A is sitting 14 from the left hand. ये जो है वो लेफ्ट हैंड से 14 पोजीशन पर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक रो ड्रॉ करते हैं। अब इस रो पर ये लेफ्ट हैंड है, ये राइट हैंड है। यहाँ पर A is sitting 14 from the left hand and B is sitting 7 from the right hand. B जो है वो राइट हैंड से 7th पोजीशन पर है। यही बोला गया क्वेश्चन में। यहाँ पर ये देखो A is sitting 14 from the left hand. यहाँ पर कौन है? A। यहाँ पर कौन है? A लेफ्ट हैंड से 14th पोजीशन पर है, लेफ्ट हैंड से 14th पोजीशन पर है। एंड B 7th from the right hand. और B जो है वो राइट हैंड से 7th पोजीशन पर है। B जो है वो राइट हैंड से 7th पोजीशन पर है। If there are no boys between A and B and B is left of A, B is left of A, B जो है वो A के लेफ्ट में है, then how many boys are there in the row? हमें बोला गया कि A और B के बीच में कोई भी लड़का नहीं है और B जो है वो A के लेफ्ट में है। A के लेफ्ट में है मतलब B यहाँ ना आकर कहाँ आएगा? B इस पोजीशन पर न आकर कहाँ आएगा? B आएगा यहाँ पर, B आएगा यहाँ पर। ठीक है, ये हो गया B 7th पोजीशन फ्रॉम द राइट हैंड, राइट हैंड से 7th पोजीशन पर है। अब हमें नंबर ऑफ बॉयज बताने हैं, कितने बॉयज है रो में। देखो इसके लिए रैंकिंग का क्वेश्चन है। रैंकिंग के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है T is equal to L plus R minus 1। T is equal to L plus R minus 1। ठीक है, तो L का मतलब क्या होता है? T का मतलब होता है टोटल, L का मतलब होता है पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट हैंड, R का मतलब होता है पोजीशन फ्रॉम राइट हैंड। ठीक है, T इज इक्वल टू टोटल, टोटल का मतलब है अब हमें टोटल फाइंड आउट करना है। तो टोटल की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो हमारे पास एक वैल्यू है L से, लेफ्ट हैंड साइड से हमारे पास क्या वैल्यू है? A की। दोनों में से किसी भी एक की वैल्यू उठा लो आप, या तो लेफ्ट हैंड दोनों A की वैल्यू उठा लो लेफ्ट और राइट से, या फिर B की वैल्यू उठा लो। अब A की वैल्यू उठाता हूं मैं। A की वैल्यू लेफ्ट हैंड से कितनी है? 14। B की वैल्यू राइट हैंड से 7th है और A के लेफ्ट में है, तो A की वैल्यू लेफ्ट राइट हैंड से कितनी होगी? 6। A की वैल्यू राइट हैंड से कितनी होगी? 6 minus 1। T is equal to 14 plus 6 20 minus 1 19। कितना आ गया? 19। अब यही क्वेश्चन हम B की वैल्यू उठा करके कर सकते हैं। B की वैल्यू अगर हम उठाते हैं तो कैसे उठाएंगे? देखो B जो है वो A के लेफ्ट में है और A लेफ्ट हैंड साइड से है 14th पोजीशन पर। A लेफ्ट हैंड साइड से है 14th पोजीशन पर, तो B लेफ्ट हैंड साइड से कौन सी पोजीशन पर होगा? 13th पर। अगर हम B की वैल्यू उठाएं तो B का लेफ्ट हैंड साइड से वैल्यू आ गई 13, राइट हैंड साइड से वैल्यू है 7, माइनस 1 करेंगे तो 13 प्लस 7 20 माइनस 1 19। इधर से भी वैल्यू कितनी आई है? 19। तो 19 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर है? दोबारा बताता हूँ, T is equal to L plus R minus 1 फॉर्मूला यूज किया हमने, where T is equal to total, L is equal to rank from left hand side, R is equal to rank from right hand side। बट ऑलवेज रिमेंबर L एंड R दोनों जो हैं वो एक ही पर्सन की होंगी। लेफ्ट और राइट जो रैंक है वो एक ही पर्सन की होंगी, दो अलग अलग पर्सन की रैंक नहीं लेंगे हम। हमने सिंगल पर्सन की रैंक ली, यहाँ पर हमने एक ही रैंक ली, लेफ्ट हैंड साइड से 14, राइट हैंड साइड से कितनी हो जाएगी? 6, बिकॉज B जो है वो 7th पर है और B इससे एक पोजीशन इस तरफ है, तो 14 प्लस 6 20 माइनस 1 19। ऐसे ही B से अगर हम कैलकुलेट करते हैं, दोनों में से किसी से भी कैलकुलेट कर सकते हो आप, B से कैलकुलेट किया तो भी कितना आया? 19। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच 2 मंथ्स इन अ ईयर हैव द सेम नंबर ऑफ डेज। ऐसे कौन से 2 महीने हैं जिनके सेम नंबर ऑफ डेज होते हैं? नंबर ऑफ डेज जो है वो सेम होते हैं। देखो अक्टूबर और दिसंबर दोनों में कितने दिन होते हैं? 31 31,
दोनों में कितने दिन होते हैं, 31 और 31। अब अप्रैल और जुलाई जो होता है, अप्रैल और जुलाई, अप्रैल में कितने होते हैं 30 डेज, और जुलाई में कितने होते हैं 31, जुलाई में कितने होते हैं 31। सिमिलरली अप्रैल में 30 और अगस्त में भी कितने होते हैं 31, अगस्त में भी कितने होते हैं 31। जून जो होता है, जून में होते हैं 30 डेज, और अक्टूबर में कितने होते हैं 31। तो जिसमें सेम नंबर ऑफ डेज है वो कौन सा पेयर है, अक्टूबर एंड दिसंबर। तो मतलब ये तीनों ऑप्शन जो हैं वो गलत हो जाएंगे, और ये वाला जो ऑप्शन है ऑप्शन डी ये होगा सही। तो दैट इज आवर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ रो ऑफ गर्ल्स गीतांजलि इज 20th फ्रॉम द राइट हैंड एंड सपना इज 10th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। सपना इज 10th, एक सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट करने दो मेरे को। ये क्वेश्चन नंबर 13, सपना इज 10th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, ठीक है। सपना इज 10th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड से सपना की जो पोजीशन है, लेफ्ट हैंड से है सपना की पोजीशन, ठीक है, फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। क्लियर है। व्हाट देन उसके बाद बोला गया when they interchange, when they interchange their positions, Gitanjali becomes 25th from the right hand. What is the total number of गर्ल्स इन अ रो, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन द रो हमें बताना है। टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो कितनी है रो में, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो वो फाइंड आउट करने के लिए अब देखो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में हमारा क्या अप्रोच रहेगा वो देखो। गीतांजलि इज 20th फ्रॉम द राइट हैंड एंड सपना इज 10th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। पहले एक रो ड्रॉ करते हैं, पहले एक रो ड्रॉ करते हैं। अब इस रो में गीतांजलि इज 20th फ्रॉम द राइट हैंड, गीतांजलि है वो राइट हैंड से 20th पोजीशन पर है, एंड सपना इज 10th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, सपना जो है लेफ्ट हैंड से 10th पोजीशन पर है, सपना जो है लेफ्ट हैंड से 10th पोजीशन पर है। ये है सपना 10th पर, ये है गीतांजलि 20th पोजीशन पर, ये इधर से है और ये इधर से है। क्लियर है। When they interchange their positions, Gitanjali becomes 25th from the right hand. 25th from the right hand मतलब ये इन्होंने पोजीशन चेंज की है, मतलब सपना उठ के इधर आ गई, गीतांजलि उठ के इधर आ गई, ठीक है। इन्होंने पोजीशन चेंज की, पोजीशन चेंज करने से क्या हुआ, गीतांजलि जो है यहाँ पर आने के बाद 25th हो गई राइट हैंड से, 25th हो गई राइट हैंड से। क्लियर है। तो मतलब ये जो पोजीशन है ये राइट हैंड से कौन से नंबर पर है 25th पर, लेफ्ट हैंड से कौन से नंबर पर है 10th पर। अगेन वही फॉर्मूला हम यूज करेंगे t l + r - 1 वाला। तो t की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए l की वैल्यू हमें पता है कितनी है 10, l की वैल्यू हमें पता है कितनी है 10। अब मैं इस पोजीशन की ये जो प्लेस है, ये जो पोस्ट है, इस पोस्ट की पोजीशन देख रहा हूं मैं, रैंक देख रहा हूं, लेफ्ट साइड से कितनी है और राइट साइड से कितनी है। राइट साइड से है 25, -1 कर देंगे तो 10 + 25 35, -1 करेंगे तो 34, कितना आएगा 34, दैट इज ऑप्शन सी। क्लियर है। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। फॉर्मूला वही यूज करना है हमें, t l + r - 1 वाला। एंड जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में बोला गया गीतांजलि ने पोजीशन चेंज की, पोजीशन चेंज करने के बाद वो 25th हो गई, तो मतलब गीतांजलि यहाँ पर आ गई, यहाँ आने के बाद वो 25th हो गई, तो मतलब ये जो पोजीशन है ये राइट हैंड से कितनी है 25th और लेफ्ट हैंड से कितनी है 10। अब एक पर्सन की या फिर एक प्लेस की पोजीशन हमें चाहिए होती है दोनों साइड से, दोनों साइड से हमने पोजीशन फाइंड आउट की, पोजीशन फाइंड आउट करने के बाद हमने टोटल की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ इन द नेक्स्ट क्वेश्चन हमें एक मीनिंगफुल वर्ड में, मीनिंगफुल सीक्वेंस में जो गिवन वर्ड्स हैं उनको अरेंज करना है। एंड जो वो ऑर्डर है, वो ऑर्डर हमें नीचे ऑप्शंस में दिया गया है। हमें ये बताना है कि नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा ऑर्डर सही है, कौन सा ऑर्डर सही है। अब देखो नेशन, विलेज, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशन, विलेज, सिटी, डिस्ट्रिक्ट,
स्टेट क्वेश्चन है ये हमारा। और इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि 14th क्वेश्चन, हाँ इस क्वेश्चन में बोला गया है कि भाई हमें मीनिंगफुल ऑर्डर में अरेंज करने हैं। मीनिंगफुल ऑर्डर में अरेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या आएगा, देखो सबसे छोटी वैल्यू, सबसे पहले क्या आएगी, सबसे छोटी वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू क्या है, विलेज। सबसे छोटी वैल्यू क्या है, विलेज। तो सबसे पहले आएगा ऑप्शन बी, या बी नहीं सॉरी, सबसे पहले आएगा 2। विलेज से बड़ा क्या होता है, सिटी। विलेज से बड़ा क्या होता है, सिटी। सिटी कौन सी पोजीशन पर है, 3 पर। 2 के बाद आएगा 3। सिटी से बड़ी क्या होती है, डिस्ट्रिक्ट। फिर आएगा 4। डिस्ट्रिक्ट से बड़ी स्टेट, एंड स्टेट से बड़ा होता है नेशन। ठीक है, तो हमारा जो अरेंजमेंट बन गया यहाँ पर वो क्या बना, 2 3 4 5 1। 2 3 4 5 1, दैट इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी 2 3 4 5 1। क्लियर है, 1 5 4 3 2 यहाँ पर कहीं पर गिवन नहीं है, पर वरना वो भी एक पॉसिबिलिटी थी बड़े से छोटे पर जाने की। अभी यहाँ पर हमने छोटे से बड़ा लिया है, एंड जनरली क्वेश्चंस में हम छोटे से बड़ा ही कंसीडर करेंगे। अगर किसी क्वेश्चन में, अगर इसी क्वेश्चन में रैंकिंग ये भी दी होती ऑप्शंस में 1 5 4 3 2, 1 5 4 3 2, दैट इज बड़े से छोटा अगर रैंकिंग दिया गया होता तो भी हम 2 3 4 5 1 को ही टिक करते, बिकॉज हम हमेशा छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट की तरफ जाते हैं, छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट की तरफ जाते हैं। क्लियर है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 15। इसमें क्या बोला गया है, विंडोज, वॉल्स, रूम, फाउंडेशन, रूफ, इनको भी हमें एक मीनिंगफुल ऑर्डर में अरेंज करना है। अब मीनिंगफुल ऑर्डर क्या होगा, मीनिंगफुल ऑर्डर होगा छोटे से बड़ा। मीनिंगफुल ऑर्डर क्या होगा, छोटे से बड़ा। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा फाउंडेशन, क्योंकि कोई भी रूम बनाने के लिए सबसे पहले उसकी फाउंडेशन रखी जाती है। फाउंडेशन के बाद उसकी दीवार खड़ी की जाती है, फिर दीवार में लगती है विंडोज। विंडोज की सॉरी हाँ, विंडोज आने के बाद फिर रूफ तैयार की जाती है, और रूफ तैयार होने के बाद जब जाकर वो कंप्लीट रूम तैयार होता है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो रैंकिंग रहेगी वो क्या रहेगी, देखो सबसे पहले क्या आएगी, फाउंडेशन। फाउंडेशन के बाद क्या आएगी, वॉल्स। वॉल्स में लगेंगी विंडोज। विंडोज के उसके बाद रूफ बनाई जाएगी, उसके बाद रूफ बनाई जाएगी, छत बनाई जाएगी, और तब जाकर एक रूम कंप्लीट होगा, तब जाकर एक रूम कंप्लीट होगा। तो ऑप्शन क्या हो गया हमारा, 4 2 1 5 3, 4 2 1 5 3, दैट इज ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। क्लियर है, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, मिल्की वे, सन, मून, अर्थ, कोमेट। मिल्की वे, सन, मून, अर्थ, कोमेट। अब यहाँ पर छोटे से बड़ा देखेंगे हम, यहाँ पर छोटे से बड़ा देखेंगे। सबसे छोटा क्या होता है, कोमेट। कोमेट से बड़ा क्या होता है, मून। कोमेट से बड़ा क्या होगा, मून होगा। मून से बड़ा क्या होगा, अर्थ। मून से बड़ा क्या होगा, अर्थ। और अर्थ से बड़ा क्या होगा, सन। और सन से बड़ा क्या होगा, मिल्की वे, दैट इज एक कंप्लीट गैलेक्सी। तो आंसर क्या हो जाएगा, 5 3 4 2 1, 5 3 4 2 1, दैट इज ऑप्शन डी। क्लियर है, क्वेश्चन इजी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब ट्री, सीड, प्लांट, वुड, फर्नीचर। अब देखो यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, यहाँ पर हमें एक जनरेशन दी गई है, यहाँ पर हमें एक जनरेशन दी गई है। जनरेशन मतलब सबसे पहले हम एक सीड लगाएंगे, मतलब सबसे पहले हम एक बीज को बोएंगे। वो बीज जो है सबसे पहले वो एक प्लांट बनेगा। प्लांट बनने के बाद वो जो है ट्री बनेगा। फिर उस ट्री से हमें वुड ऑब्टेन होगी, और उस वुड से हम फर्नीचर बनाएंगे, उस वुड से हम फर्नीचर बनाएंगे। क्लियर है, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 3 1 4 5, 2 3 1 4 5, दैट इज ऑप्शन ए। क्लियर है, ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स, ऐसे ही जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें भी हमें ऐसे ही एक देखो स्टेजेस गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें स्टेजेस गिवन है, स्टेजेस ऑफ लाइफ। ठीक है, स्टेजेस ऑफ लाइफ। ठीक है, अब देखो
सबसे पहले जो भी हम जब पैदा होते हैं, पैदा होने के बाद सबसे पहले हम होते इन्फेंट, तो दैट इज सबसे पहले आएगा 4 नंबर। उसके बाद आता है हमारा चाइल्डहुड। चाइल्डहुड मतलब ऑप्शन नंबर 3। चाइल्डहुड का मतलब ऑप्शन नंबर 3। चाइल्डहुड के बाद एक एज आती है प्यूबर्टी की। चाइल्डहुड के बाद एक एज आती है प्यूबर्टी की। प्यूबर्टी के बाद एक एज आती है अडोलिसेंट, तो वो है ऑप्शन नंबर 5। और उसके बाद हम होते हैं एडल्ट। उसके बाद हम हमारी जो अडल्टहुड यानी कि जो हमारी एज होती है 20-25 से अबो, वो एज आती है। ठीक है, इन्फेंट मतलब 0 से 3 साल का बच्चा, चाइल्डहुड मतलब 3 से 8, प्यूबर्टी मतलब 8 या फिर 10 से 18 के करीब, और अडल्ट मतलब 18 से 20, 25, 30 तक, 18 से 30 तक की जो एज होती है वो होती है अडल्ट। उसके बाद होती है मैच्योर एज। मैच्योर के बाद आता है ओल्ड एज। मैच्योर के बाद आती है ओल्ड एज। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया 3 ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ लेटर्स आर अलाइक इन सम वे व्हाइल वन इज डिफरेंट, फाइंड आउट व्हिच वन इज डिफरेंट। यहाँ जो हमें 4 ऑप्शंस गिवन है, इन 4 में से 3 ऑप्शंस ऐसे हैं जो एक जैसे हैं, और जो चौथा ऑप्शन है वो अलग है। जो चौथा ऑप्शन है वो है अलग बाकी तीनों से। ठीक है, तो अब हमें फाइंड आउट करना है कि जो अलग है वो क्या है, मतलब जो ग्रुप में से बिलोंग नहीं करता, उन तीनों का पैटर्न फॉलो नहीं करता, वो क्या है वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखो 19th क्वेश्चन में सबसे पहले है आई, आई एस एल ओ जे। यहाँ पर देखो हम इनकी रैंकिंग जो नंबरिंग होती है, नंबरिंग करते हैं हम। आई होता है 9th, एस होता है 19th पोजीशन पर, एल होता है 12th पोजीशन पर, ओ होता है 15th पोजीशन पर, और जे होता है 10th पोजीशन पर। अब देखते हैं हम इसमें कि रैंकिंग क्या बनती है। 9 से 19 पर गए +10 हुआ, फिर 19 से 12 पर गए -7 हुआ, फिर क्या हुआ +3, और उसके बाद -5। पहले वाले में हमारा जो पैटर्न हमें ऑब्टेन हुआ वो क्या है, +10 -7 +3 -5। क्लियर है? पहले ऑप्शन में हमें ये पैटर्न मिला है। अब नेक्स्ट ऑप्शन में देखते हैं क्या पैटर्न मिलता है। अगर नेक्स्ट ऑप्शन में भी हमें यही पैटर्न मिलता है तो मतलब पैटर्न हमारा यही रहेगा, और फिर एक ऑप्शन ऐसा आएगा जिसमें ये पैटर्न फॉलो नहीं होगा, जिसमें ये पैटर्न फॉलो नहीं होगा। अब नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो क्या है, ए आता है 1 नंबर पर, के आता है 11 पर, उसके बाद डी जो है वो होता है 4th पर, जी आता है 7 पर, और बी आता है 2 पर। यहां पर देखो क्या हुआ, +10 -7, 11 से 4 पर गए -7, फिर 4 से 7 पर गए +3, और 7 से 2 पर गए -5, तो दैट इज +10 -7 +3 -5। फिर से वही पैटर्न ऑब्टेन हो गया, तो मतलब पैटर्न हमारा कंफर्म हो गया। पैटर्न क्या रहेगा, ये वाला रहेगा। पैटर्न क्या रहेगा, ये वाला। ठीक है, पैटर्न हमारा कंफर्म हो गया। दो में एक पैटर्न आ गया, तो मतलब पैटर्न हमारा यही रहेगा। अब नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन में क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। नेक्स्ट जो ऑप्शन है उसमें है एल यू। एल कितने नंबर पर होता है, 12 पर। एल कितने नंबर पर होता है, 12 पर। और यू कितने पर होता है, 21 पर। यू कितने पर होता है, 21 पर। देखो आगे हमें जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर कितना ऐड हो रहा है, +9। यहाँ पर कितना ऐड हो रहा है, +9। क्लियर है? और होना कितना चाहिए था, +10। होना कितना चाहिए था, +10। तो मतलब शुरू में ये क्वेश्चन जो है, ये वाला जो ऑप्शन है ये फॉलो नहीं कर रहा, तो मतलब आगे फॉलो करिए ना करिए, हमें कंप्लीट पैटर्न चाहिए। कंप्लीट पैटर्न यहाँ से ऑब्टेन होगा नहीं,
तो क्या ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब ऐसे ही जो नेक्स्ट ऑप्शन है उसको भी अगर आप चेक करोगे तो उसमें सेम पैटर्न ऑब्टेन होगा, आपको दिखाई भी दे रहा होगा। ये 6 से 16 पर गए, +10 हुआ, 16 से 9 पर आए -7, 9 से 12 पर गए +3 एंड 12 से 7 पर गए -5। सेम पैटर्न हमें ऑब्टेन हो गया। फोर्थ में भी सिर्फ सी जो है वो इस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा, तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ इन द इंग्लिश अल्फाबेट्स, एक सेकेंड, क्वेश्चन थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा क्वेश्चन में। If in the English alphabets is written in the if the English alphabets is written in the reverse order and every alternate letter starting with Y is dropped towards the right, which letter will be exactly in the middle of the remaining letters of the alphabet? अगर सभी लेटर्स को लेफ्ट में ड्रॉप कर दिया जाए, राइट में ड्रॉप कर दिया जाए, तो कौन सा जो लेटर होगा वो बाकी बचे हुए लेटर्स के बिल्कुल बीच में होगा, बाकी बचे हुए लेटर्स के बिल्कुल बीच में होगा। तो देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, इंग्लिश अल्फाबेट्स होते हैं हमारे A to Z, उनको हमें अब रिवर्स ऑर्डर में लिखना है, और रिवर्स ऑर्डर में लिखने के बाद हमें इनको ड्रॉप करना है। हमें एक अल्टरनेट लेटर्स को ड्रॉप करते हुए चलना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं इनको रिवर्स ऑर्डर में लिखता हूं। Z Y X V U T S R Q P O N M L, L से पहले क्या आएगा, K J I, K J I, I से पहले H, H से पहले G, G से पहले F, उससे पहले E, D, C, B, A। ये होगा हमारा रिवर्स ऑर्डर। अब रिवर्स ऑर्डर में क्या करना है हमें, इफ द इंग्लिश अल्फाबेट्स and every alternate letter starting with Y is dropped towards the right, अगर हर एक अल्फाबेट जो राइट Y से शुरू होकर राइट साइड में जाते वक्त अगर हर एक अल्टरनेट लेटर जो है उसको हम ड्रॉप कर दे, तो बाकी जो बचे हुए लेटर्स होंगे उनमें हमें कौन सा जो लेटर, हमें मिडल में कौन सा लेटर ऑब्टेन होगा। देखो Z रहेगा हमारा, Y एलिमिनेट हो जाएगा, उसके बाद X रहेगा, V एलिमिनेट हो जाएगा, उसके बाद U रहेगा, T एलिमिनेट हो जाएगा, फिर S रहेगा, R एलिमिनेट होगा, Q रहेगा, P एलिमिनेट होगा, O रहेगा, N एलिमिनेट होगा, M रहेगा, L एलिमिनेट होगा, K रहेगा, J एलिमिनेट हो जाएगा, I रहेगा, H एलिमिनेट हो जाएगा, G रहेगा, F एलिमिनेट हो जाएगा, E रहेगा, D एलिमिनेट हो जाएगा, C रहेगा, B एलिमिनेट हो जाएगा, और लास्ट में क्या आएगा, B। लास्ट में क्या आएगा, B। एक सेकंड, सही किया ना हमने। Z X देखो कौन कौन सा एलिमिनेट हो रहा है, Y एलिमिनेट हो रहा है, फिर V एलिमिनेट हो रहा है, T R P N L J H F D B, ये एलिमिनेट होंगे हमारे। ठीक है, ये एलिमिनेट होंगे हमारे। तो पैटर्न क्या आ जाएगा, सॉरी W मिस कर गए हम यहाँ पर W मिस कर गए। ठीक है, W मिस हो गया तो बेटा ये चेंज हो जाएगा पूरा। देखो यहाँ पर और क्या आएगा, और आएगा यहाँ पर W। ठीक है, अब इनको एलिमिनेट करते हुए चलते हैं। Y एलिमिनेट होगा, फिर W एलिमिनेट होगा, U एलिमिनेट होगा, S Q O M, M के बाद K I G E C A, ये एलिमिनेट हो जाएंगे। बचे हुए क्या हैं,
Z, X, V, V के बाद T, T के बाद R, R के बाद P, P के बाद N, N के बाद L, L के बाद J, J के बाद H, H के बाद F, F के बाद D और फिर B, D और फिर B। तो ये हमारे लेटर्स होंगे। अब हमें ये देखना है कि कितने लेटर्स बचे हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, दैट इज हमारे आधे लेटर्स, आधे अल्फाबेट्स एलिमिनेट हो गए, आधे बचे हुए हैं। अब जो बचे हुए आधे हैं उनमें हमें देखना है कि मिडिल टर्म कौन सी होगी, मिडिल अल्फाबेट कौन सा होगा। मिडिल का मतलब अब 13 है, ठीक। देखो 13 है, 13 में से 6 और 6 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो 12 डिवाइड हो गए। मतलब कोई एक अल्फाबेट जो ऐसा होगा जिसके लेफ्ट में भी 6 अल्फाबेट्स होंगे और राइट में भी 6 अल्फाबेट्स होंगे। तो या तो आप लेफ्ट साइड से या फिर राइट साइड से, दोनों में से किसी भी पोजीशन से 7th अल्फाबेट काउंट कर लो। मैं लेफ्ट हैंड साइड से काउंट करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7। 7th पोजीशन पर क्या आया? n। 7th पोजीशन पर क्या आया? n। तो n हमारा आंसर हो जाएगा। दैट इज हमने क्या किया, पहले तो रिवर्स ऑर्डर में हमने अल्फाबेट सीरीज को लिखा, फिर y से शुरू करके अल्टरनेट जो लेटर्स थे उनको ड्रॉप कर दिया, बचे हुए जो लेटर्स थे उनको हमने लिखा, और लिखने के बाद हमने देखा कि जो मिडिल टर्म है, मिडिल अल्फाबेट जो आ रहा है वो क्या आ रहा है? n। मिडिल अल्फाबेट क्या आ रहा है? n। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If the English alphabets are divided into two equal halves from A to M and N to Z, such as A corresponds to N, then which letter in the latter half would be corresponding to letter J? J के corresponding letter कौन सा होगा वो हमें बताना है। सबसे पहले हमें करना क्या है, जो इंग्लिश अल्फाबेट्स हैं उनको A to M और N to Z डिवाइड करना है। A to M और N to Z डिवाइड करना है। तो सबसे पहले A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L एंड M। ये हो गया फर्स्ट हाफ। और सेकंड हाफ में क्या आएगा? N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z। ठीक है, W, X, Y, Z। अब हम देखेंगे कि जो पेयर्स बन रही है वो कैसे बन रही है। देखो A और N का पेयर बन गया, B और O का पेयर बन गया, C और P का पेयर बन गया, D और Q का पेयर बन गया। ऐसे ही हमें बताना है J के साथ किसका पेयर बनेगा, J के साथ किसका पेयर बनेगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो हम देखेंगे कि J जो है उसके साथ W का पेयर बनेगा। J के साथ किसका पेयर बनेगा? W का। क्यों? क्योंकि देखो अगर आप इसको डायरेक्टली करना चाहो तो देखो J जो है वो राइट हैंड साइड से कौन सी पोजीशन पर है? राइट हैंड साइड से 4th रैंक पर है J। तो हम नीचे भी राइट हैंड साइड से जो 4th अल्फाबेट है उसको उठाएंगे, तो 4th अल्फाबेट ऊपर से क्या है? J, और नीचे से क्या आया? W। तो W और J जो है वो एक दूसरे के पेयर होंगे। तो मतलब J को जो कोरस्पॉन्ड करेगा वो कौन सा लेटर होगा? W। कौन सा लेटर होगा? W। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। Which letter should be ninth letter to the left of ninth letter from the right hand if the first half of the English alphabet is reversed? अगर फर्स्ट हाफ जो है इंग्लिश अल्फाबेट का उसको हम रिवर्स कर दे, तो रिवर्स करने के बाद देखो क्वेश्चंस इस तरह के जो होते हैं, मैंने आपको बताया था पीछे से उठाना शुरू करो। पहले सबसे लास्ट में क्या बोला गया? फर्स्ट हाफ ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट्स इज रिवर्स्ड। फर्स्ट हाफ ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट्स इज रिवर्स्ड। रिवर्स करके हम इंग्लिश अल्फाबेट्स को लिखते हैं M, L, K, K के बाद J, I, H, G, F, E, D, C, B एंड A।
ये हमने रिवर्स कर दिया इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज को कि फर्स्ट हाफ को। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया, इससे आगे क्या बोला गया है, ये लास्ट पार्ट हो गया हमारा यहाँ से नाइन्थ लेटर फ्रॉम द राइट हैंड। राइट हैंड से नाइन्थ लेटर देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7। नाइन्थ लेटर फ्रॉम द राइट हैंड क्या आ गया, जी। अब इसके should be ninth letter to the left of the ninth letter from the right hand। इसके लेफ्ट में, इसके लेफ्ट में, इसके लेफ्ट में नाइन्थ लेटर क्या होगा, 1 2 3 4 5 6। एक सेकेंड, न्यू अरेंजमेंट जो है पहले क्या बोला गया है, नाइन्थ लेटर फ्रॉम द राइट हैंड, राइट हैंड से नाइन्थ लेटर, सॉरी सिर्फ फर्स्ट हाफ को रिवर्स किया गया है, बाकी का जो है वो एज इट इज आएगा, बाकी का जो है वो एज इट इज आएगा। दैट इज इससे आगे ये देखो यहां से फर्स्ट हाफ को रिवर्स कर दिया, फर्स्ट हाफ को रिवर्स करने के बाद बाकी का जो है वो एज इट इज रहेगा, ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड, डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड। अब ये सीरीज कंप्लीट हुई है। अब हम देखते हैं इसमें राइट हैंड से नाइन्थ लेटर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट हैंड से नाइन्थ लेटर ये आ गया। अब इसके लेफ्ट में नाइन्थ पोजीशन पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके लेफ्ट में नाइन्थ पोजीशन पर क्या आया, एफ। दोबारा चेक करो एक बार, राइट हैंड से ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है। लेफ्ट राइट हैंड से नाइन्थ पोजीशन पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नाइन्थ हो गया। नाइन्थ लेटर फ्रॉम द राइट हैंड आ गया हमारा आर, और नाइन्थ लेटर टू द लेफ्ट ऑफ, इसके लेफ्ट में नाइन्थ लेटर 1 2 3 1 2 3 4 5 6, नाइन्थ लेटर क्या आएगा, एफ आएगा, क्या आएगा, एफ आएगा। क्लियर है? देखो हमें क्या करना था, राइट हैंड से पहले तो नाइन्थ देखना था, फिर उसके लेफ्ट में 9 और देखना है। दोनों अलग अलग हो गए, जैसे हम साइंस में पढ़ते हैं अपोजिट्स अट्रैक्ट, अपोजिट अट्रैक्ट होंगे तो मतलब उनकी पावर ज्यादा होगी, तो वैसे ही हम यहाँ पर करेंगे। नाइन्थ फ्रॉम राइट हैंड एंड उसके लेफ्ट में 9, तो मतलब 9 + 9 कितना हो गया टोटल, 18। तो मतलब हमें राइट हैंड से 18 देखना है, राइट हैंड से 18 देखना है। वो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18। 18th पोजीशन पर क्या आ गया, एफ। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। बेटा एन मिस कर दिया हमने, यहाँ पर एन और आएगा, ठीक है। एन आएगा तो ये कोई नहीं, एक 18 हमारा ये आया था, 18 ये आ जाएगा, ऑप्शन ई जो है वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड will come in the last place if all of them are arranged alphabetically as in a dictionary। ये जो वर्ड्स गिवन है, इन वर्ड्स को अगर हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करते हैं, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करने के बाद कौन सा वर्ड जो होगा वो लास्ट आएगा। सबसे पहले डिक्शनरी आपने देखी होगी, सबसे पहले हम सर्च करते हैं जिस लेटर से वर्ड शुरू होता है, उसके बाद हम देखते हैं सेकंड अल्फाबेट क्या है। सेकंड अल्फाबेट यहाँ पर देखो ई ओ ए यू, सबसे पहले क्या आएगा, ए के बाद क्या आएगा, ई, ई के बाद क्या आएगा, ओ, और ओ के बाद क्या आएगा, यू, ओ के बाद क्या आएगा, यू। तो लास्ट जो वर्ड हो गया वो क्या हो गया हमारा, आर यू। लास्ट जो वर्ड है वो क्या हो गया हमारा,
आर यू। तो आर यू से शुरू होने वाला वर्ड दैट इज रूरल, रूरल हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, रूरल हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर है? मेरे ख्याल से आज जो क्वेश्चंस करवाए गए वो आप सबको क्लियर होंगे। बाकी के जो क्वेश्चंस है, आगे के जो क्वेश्चंस वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही। टिल योर नेक्स्ट क्लास। अपना जो ये चैप्टर है 23 क्वेश्चंस हमारे हुए, 23 क्वेश्चंस आप अपने फेयर नोटबुक में कर लेना। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। घर रहो, सेफ रहो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड बाय, टेक केयर।